अगर हम पुच्छे की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हम आंख बंद करते हैं और हमें सब पता लग जाए, हम ये चाहते हैं, उसके लिए हमें पूरी हाजिरी, जैसे आदेश, नाथ जी को आदेश, गुरु जी को आदेश। जल में दीपक छोड़ने से साधक को कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव साज पर। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, अगर रोज 4 मुखी दीपक जल में छोड़ेंगे तो हमको सिद्धियां प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जल में ख्वाजा खिजर जिंदा पीर झूलेलाल साईं और 22 ख्वाजों जी का वास होता है। और सिद्धियां भी हमें अलग अलग हिसाब से मिलेगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर हम किसी पीर की सिद्धि करने चाहते हैं तो हमें गुड़ वाले चावल, मीठी नियाज, दीपक जल में छोड़ना पड़ेगा। अगर हम पुच्छे की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हम आंख बंद करते हैं और हमें सब पता लग जाए, हम ये चाहते हैं, उसके लिए हमें पूरी हाजिरी, जैसे 5 पतासे, लौंग, इलायची, फूल, अगरबत्ती, मिठाई और 4 मुखा चिराग हमें जल में छोड़ना पड़ेगा। वो भी संकल्प लेकर। संकल्प जरूरी लेना पड़ेगा। आप पहले संकल्प ले सकते हैं जल और फूल हाथों में लेकर साईं झूलेलाल जी को याद करके आप हाजिरी का संकल्प लें। उनसे प्रार्थना करें कि बाबा जी मुझे पूछा देने वाली सिद्धि प्रदान करें। मैं आपकी इतने दिन तक हाजिरी सेवा दूंगा। जैसे 41 दिन हो गया, 81 दिन हो गया, जितनी आप में क्षमता है आप उतने दिन का संकल्प ले सकते हैं सेवा करने का। वैसे अगर आप रोजाना चिराग और थोड़े से फूल जल में छोड़ेंगे तो ये सिद्धि आपको बहुत जल्द लेकर की हुई हाजिरी में बहुत ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं। संकल्प जो है वो टूट भी सकता है और इस हाजिरी में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। ये आपको सिद्धि देगी, पक्की सिद्धि देगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर की शक्ति सिद्ध हो जाए, उसके लिए आप रोज़ 4 मुखा दीपक, 5 पतासे, थोड़े से फूल झूलेलाल साईं जी को और अपने घर की शक्ति को याद करके जल में छोड़ दे, जल में प्रवाहित कर दे और झूलेलाल बाबा से प्रार्थना करें कि मुझे मेरे घर की शक्तियों की सिद्धि प्रदान करो। शक्ति सिद्धि कोई भी हो, झूलेलाल बाबा जी के नाम का चिराग अगर आप जल में छोड़ेंगे तो झूलेलाल बाबा आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि जल में चिराग छोड़ने से कौन कौन सी शक्तियां अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। दोस्तों, जल में चिराग छोड़ने से ख्वाजा पीर, 5 पीर और उनके साथ चलने वाले फरिश्ते, मलंग और जिस पीर की आप सिद्धि चाहते हैं, क्योंकि बाबा जी पीरों के पीर हैं, इनको जल की उपाधि ऐसे ही नहीं मिली है। बड़े शक्तिशाली पीर हैं, बली पीर हैं। वैसे भी जल की ज़रूरत सभी चीज़ को है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, पीर फकीर, संत, देवता, सभी को जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं है जो बाबा जी प्रदान नहीं कर सकते हैं। अगर आप रोज़ दीपक जल में छोड़ेंगे तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए, जब तक आप दीपक छोड़ रहे हैं तब तक आपको कुछ परहेज करने पड़ेंगे। आपको शराब नहीं पीनी है, पहला नंबर। दूसरा, मांस से परहेज करना है, अंडे से परहेज करना है और जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। और हमेशा साफ, स्वच्छ और इत्र लगा कर रहना है, क्योंकि कौन सी शक्ति किस टाइम सिद्ध हो जाए इस चीज़ का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। क्योंकि शक्ति को खुशबू अच्छी लगती है और वो खुशबू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, वो खिंचाव महसूस करती है। इत्र इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी है, सफाई इसलिए ज़रूरी है, ब्रह्मचर्य इसलिए ज़रूरी है, श्रद्धा और विश्वास भी बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ ही दिनों में अनुभव होने लगेगा। अगर आप बाबा जी आपकी परीक्षा लेते हैं तो उसमें डरना भी नहीं है, क्योंकि बाबा जी कभी कभार
जैसे हम जल में चिराग छोड़ने जाते हैं तो बाबा जी हमारे को डरा देते हैं, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं। हमारे सामने कोई सांप आ जाता है या कुछ हमारे को नेगेटिव चीज़ दिखाई पड़ जाती है, वो परीक्षा लेते हैं। उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो सपने में भी आके डरा सकते हैं, क्योंकि वो आप अगर संकल्प लेके ये सिद्धियां करोगे तो आपकी परीक्षा 100 की 100 है। आप उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो ये देखते हैं कि साधक मुझसे सिद्धि मांगने आया है, क्या साधक सिद्धि की शक्ति को संभाल पाएगा। बाबा जी इस चीज़ को चेक करते हैं, और बाबा जी साधक के बारे में पहले ही जान लेते हैं कि ये सिद्धि संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि अब आप उनकी सेवा शरण में रोज जा रहे हो। तो बाबा जी खाली हाथ किसी को तो भेजते नहीं हैं। अगर साधक सिद्धि के लायक है तो सिद्धि प्रदान करते हैं। अगर साधक किसी और चीज़ के जैसे धन ऐश्वर्य या बरकत के लायक हैं तो बाबा जी उस साधक को वही प्रदान करते हैं जो उसके लिए उचित होता है। झूलेलाल साईं किसी को भी ठुकराते नहीं हैं और बड़े बली पीर हैं, क्योंकि ये इनका जो जल का संस्करण है वो सारा कुछ इन्हीं के हिसाब किताब से है। जल में इनको वरुण देवता ही बोलते हैं, उडैरोलाल साईं भी बोलते हैं, और पीरों को पीर ख्वाजा पीर भी बोलते हैं। वो तो बस आपके विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेते हैं, बस उसमें ही साधक को पास होना होता है। क्योंकि परीक्षा में अब जैसे मास्टर पढ़ाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, हमारे को टीचर पढ़ाते हैं, और अगर हम उसमें पास रहेंगे तो हम अगली क्लास में जा पाएंगे। ऐसे ही साधना क्षेत्र में कोई ना कोई शक्ति जिसकी हम साधना करते हैं वो परीक्षा जरूर लेती है। अगर हम पास हो जाते हैं तो ही हमारे को सिद्धि प्राप्त होती है, तो ही हम पास होते, तो या हम साधना क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास गुरु है तो गुरु की आज्ञा जरूर ले लें, और गुरु से पूछें कि गुरुजी मैं ऐसे मैं ये ख्वाजा पीर की, झूलेलाल साईं जी की मैं साधना करना चाहता हूँ, आप मेरे को राय दीजिए। आप मेरे को अगर आप हो जितना हो सके उनसे कलाम भी ले लें, बाबा जी का मंत्र ले लें। अगर वो मंत्र देते हैं ठीक है, नहीं देते तो आप गुरु मंत्र तो आपके पास ज़रूर होगा, आप गुरु मंत्र जाप करके भी ख्वाजा पीर जी की हाजिरी दे सकते हैं। और जो चिराग छोड़ेंगे उसको सावधानी से छोड़िए, ज़्यादा गहरे पानी में घुसकर चिराग ना छोड़ना। और इस कार्य को अगर कोई भी करता है तो लगभग 21 साल से जो ऊपर के लोग हैं वही करें, क्योंकि नादानी में अगर छोटी उम्र का कोई भी साधक है वो अगर उसका पैर फिसल जाता है, जहाँ भी हम हाजिरी देंगे पानी के स्थान पर बहते जल में हाजिरी देंगे, पैर फिसल जाता है, 100 बात होती हैं, तो बड़ी ही सावधानी से 21 साल से प्लस के, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। समझदारी से काम ले, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। तो दोस्तों अगर आप नियम से रोजाना एक चिराग छोड़ देंगे 4 मुखा करके, जैसे एक बाती ऐसे लगा दी, एक बाती मतलब उसमें आपने दोनों साइड बातें लगाने, और जिससे 4 मुंह हो जाए बाती के, तो 4 मुखा हो जाता है वो। उसमें आप 5 पतासे डाल लीजिए या फूल डाल लीजिए और वो छोड़ दीजिए। उसमें कुछ नहीं जाना, छोटा सा उपाय है और सिद्धि घर चल के आती है इससे, क्योंकि बाबा जी दिल से देते हैं, जो देते हैं बड़े ही दयालु हैं। सेवा करके देखिए, आपको 100 की 100 रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं खुद ख्वाजा पीर की, झूलेलाल साईं की हाजिरी देता हूँ, मेरे को इसका पूरा अनुभव है। दोस्तों आप नियत से काम कीजिएगा, इसमें गलत कार्य बिल्कुल नहीं करना है, और गलत कार्य के लिए ये साधना नहीं करनी है। करनी है ये साधना तो भलाई के लिए ही करनी है, क्योंकि बाबा जी भी भली ही करते हैं, इसलिए उनको बली बोला जाता है, ख्वाजा बली। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हाँ
जो भी साधना काल में हैं उनको ये कार्य जरूर करना होता है, तो शेयर ज़रूर करना, साधकों को शेयर करना वीडियो को, और लाइक ज़रूर ठोक देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय ख्वाजा।